हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं समय और दूरी। दोस्तों क्लास 1 रहने वाली है जिसमें अपन बेसिक बात करेंगे कि किस प्रकार से टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को हल करेंगे। उनमें उन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। सभी कमज़ोर स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो आपको ही समझ में नहीं आएगा। क्लास 1 है, इसमें अपन काफ़ी बेसिक बातें करेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट अपन बात करेंगे, बेसिक बातें करेंगे पहले, और फिर दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे। और हमारे क्वेश्चनों का लेवल भी दोस्तों बेसिक टू एडवांस होगा। पहले अपन दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन जो बेसिक होते हैं, हालांकि एग्जाम में आपसे पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको आना ज़रूरी है। अगर बेसिक ही पता नहीं रहेगा आपको तो आप क्वेश्चनों को कैसे हल कर पाओगे। इसलिए दोस्तों बेसिक आपको पता रहना चाहिए। दोस्तों इस सेशन की स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक मोटिवेटेड लाइन है, तो उसको आराम से दोस्तों देखो पढ़ना है। देखो दोस्तों यहाँ पर है, जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत और परेशानी की परिस्थितियां आती रहती है। इनसे डर कर या हार कर भागने की जगह आपको अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। दोस्तों इस लाइन से आपको क्या समझ में आया। दोस्तों इस लाइन में है कि आपके जीवन में दोस्तों, यानी कि देखो कोई भी इंसान क्यों ना हो, उसकी लाइफ में या तो दुख होगा, तकलीफ होगी, मुसीबतें होगी, परेशानियां होगी। ये परिस्थिति आती रहती है दोस्तों, ये जीवन है। इसको आपको अपने आपको खुद को जीना पड़ेगा। दिन उठकर आपके लिए परेशानियां होगी, कभी क्या मुसीबत आएगी, कभी क्या तकलीफ आएगी, कभी दुख, कभी सुख, ये चलता रहेगा। अगर इन चीजों को अगर आप लेकर बैठे रहोगे तो आप कभी कामयाब नहीं होगे। आपको कामयाब होना है, आपके माँ बाप का सपना आपको पूरा करना है। अगर इन चीज से अगर आप डर जाते हो, इन चीजों से अगर आप भाग जाते हो, तो आपका हौसला टूट जाता है, आप कमजोर पड़ जाते हो और दोस्तों आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो। और जब आप पढ़ाई नहीं करते हो दोस्तों, तो आप अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे, माँ बाप की उम्मीदों को कैसे पूरा करोगे। दोस्तों ये आम बातें होती है जिंदगी में, दुख सुख, तकलीफ मुसीबत पर, और दोस्तों चिंताएं, ये चलती रहती है। अगर इंसान चाहे ना दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों को छोड़ के अगर वो ऐसा समझ ले कि मुझे जिंदगी में खुश रहना है, मुझे किसी भी चीज़ में ना तो डिप्रेशन आना है, ना चिंता लेना है, मुझे सिर्फ खुश रहना है, माइंड को फ्रेश रखना है। अगर ये सोच के वो चलेगा तो दोस्तों जिंदगी में वो कभी भी नाकामयाब नहीं होगा। दोस्तों कितना ही आपके पास दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत आपके पास में है, हमेशा दोस्तों बेफिक्र से रहिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते हुए रहिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप इन तरीकों को अपनाओगे तो दोस्तों आप एक दिन सफलता जरूर पालोगे। कई आपने देखा होगा कि कई ऐसे होते हैं जिनके सामने बड़ी बड़ी परिस्थितियां होती है, जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां होती है, गरीबी होती है, फिर भी वो मुस्कुराते हुए रहते, बढ़िया खुश रहते हैं, उनकी लाइफ सबसे बेस्ट रहती है। इसलिए दोस्तों आपको भी ऐसा ही रहना है।
आप दोस्तों एक बात बताओ, अगर आप डिप्रेशन लेते हो, चिंता लेते हो किसी बात को लेकर और उससे आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो उससे आपको मिल क्या जाता है? एक बात बताएं दोस्तों, आपको मान लो कोई प्रॉब्लम है या आपको किसी चीज़ से आप चिंता चिंता ले रहे हो, आप चिंता हो रही है आपको, तो क्या आप ऐसे परेशान होने से, डिप्रेशन में आने से क्या आपको वो चीज़ मिल जाएगी? या फिर वो उस प्रॉब्लम का वो प्रॉब्लम क्या ख़त्म हो जाएगी क्या? ये बता दो भाई मुझे। नहीं होगी। चिंता लेने से चिंता और बढ़ जाती है। तो दोस्तों इन फालतू चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दो और ज़िंदगी में बढ़िया से खुश रहिएगा, दूसरों को भी खुश रखिएगा और आप दोस्तों अपना सपना है ना पूरा कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके माँ बाप आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। एक बार उनकी तरफ ज़रूर देखना और दोस्तों उनकी तरफ देख के जी जान लगा दो पढ़ाई करने में, कैसे भी करके अपना जो सपना है वो पूरा कर लो। एक बार सरकारी नौकरी प्राप्त कर लो दोस्तों। जिस दिन दोस्तों आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी ना, उस दिन दोस्तों आपके चेहरे पर और आपके माँ बाप के चेहरे पर एक जो खुशी होगी ना, उसे देखकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लग जाएंगे। अगर वो नज़रिए आप देखना चाहते हो, वो दिन देखना चाहते हो, तो दोस्तों आपको अभी तपना पड़ेगा, जी जान लगाना पड़ेगा पढ़ाई करने में। तो आपको दोस्तों पढ़ाई करना है, फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों अपन आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा सेशन था दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, क्लास 1 है। सबसे पहले दोस्तों आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है, किस किस चीज़ को आपको याद रखने की ज़रूरत है ना। तो चलिएगा दोस्तों अपन आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, यानी दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है भाई। टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय एवं दूरी, ठीक है भाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि काफ़ी इसके क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। अब दोस्तों देखो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो आपका फॉर्मूला है दोस्तों, यानी कि दोस्तों दूरी, ठीक है। दूरी बराबर, यानी दोस्तों दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। ये तो लगभग लगभग सभी स्टूडेंटों को ये चीज़ पता होगी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। और दोस्तों आपसे अगर चाल पूछता है तो दोस्तों चाल कैसे निकलेगी कि चाल बराबर यानी दोस्तों दूरी बटे समय करते हैं, ठीक है। दूरी बटे समय करते हैं। और दोस्तों दूसरी चीज़, यानी कि यहाँ पे अगर आपसे समय पूछता है तो समय कैसे निकलेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। ये आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये आपको पता होगा, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें आपने स्कूलों में भी पढ़ा होगा काफ़ी, है ना। जो आपके साइंस में भी होता है और ये आपके दोस्तों क्या नाम से उस मैथ में भी आपने काफ़ी पढ़ा होगा इसको, है ना। आपके टीचरों ने काफ़ी इसको रिपीट किया होगा, काफ़ी आपको बताया होगा कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है और चाल बराबर दूरी बटा समय और समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर है। और दोस्तों दूसरी चीज़ आपकी एक होती है चाल, ठीक है। अब दोस्तों ये तो आपको याद रख लेना है और जो स्टूडेंटों को पता नहीं है वो अपनी कॉपी में अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लेना, ठीक है भाई। दोस्तों दूसरी चीज़ होती है आपकी, यानी कि देखो चाल। दोस्तों ये चाल होती है ना, ये चाल दो प्रकार की होती है। कभी दोस्तों आपसे क्वेश्चन में दे देगा कि किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा दे देगा या फिर दोस्तों मीटर प्रति सेकंड दे देगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको दो प्रकार की चाल देता है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आपसे दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछता है, अगर दोस्तों आपसे चाल देता है, ठीक है, चाल मान लो जैसे कि दोस्तों आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया, और आपसे ये बोलता है कि मुझे इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। और दोस्तों यहाँ पे चाल जो है ना आपसे मीटर प्रति सेकंड में दे देगा कभी, और आपसे बोलेगा कि इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो। ठीक है, तो दोस्तों इसको किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, और मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो, अगर दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है भाई, अगर दोस्तों आपको किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो आपको क्या करना है, क्या करना है दोस्तों, यानी कि 5/18 से आपको गुणा कर देना है। ठीक है, यानी कि जो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको 5/18 से गुणा कर देना है, तो आपका जो वो है ना वो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। अगर दोस्तों मीटर प्रति सेकंड से अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसका उल्टा कर दो, यानी कि 18/5 से आपको गुणा करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखो, आपको इसको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना सी याद रखना है 5/18। ठीक है, यानी कि दोस्तों देखो आपको, यानी कि ये बिन तो आपको याद रखना है कि 5/18। अब कभी कभी क्या होता है कि आप भूल जाते हो कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा। इसमें कन्फ्यूज हो जाते हो, मुझे पता है स्टूडेंट जो होते हैं ना काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो सिंपल सी तरीका है, क्या है दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड ये दो यूनिट है। अब मुझे ये बताओ कि किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है। अब आप बोलोगे, जिनको पता है वो बोलेगा कि सर जी किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटी यूनिट होती है। तो दोस्तों बड़ी यूनिट से, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि मुझे दोस्तों 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों दोस्तों, देखो यहाँ पे 18 बड़ी संख्या है और दोस्तों ऊपर जो 5 है ना वो छोटी संख्या है। दोस्तों आप एक बात बताओ, जब भी अगर मान लो जैसे कि अगर मैं 5 ही मान लो कि 5/18 का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 में मैं 18 का भाग लगा रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों देखो 5 में अगर 18 का भाग लगाऊंगा तो छोटी यूनिट आएगी। ठीक है, छोटी यूनिट आएगी, मतलब जो भी हमारा भागफल आएगा वो छोटा होगा। ठीक है भाई, 5 में 18 का भाग लगा रहे हो तो दोस्तों आपका तो पॉइंटों में आएगा, छोटा आ रहा है। तो आप ऐसे समझ जाना कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में अगर हमको भेज रहा है, हमसे करवा रहा है, तो मुझे 5/18, यानी 5/18 18 बटे में आ रहा है, बड़ी संख्या को मैं बटे में लेकर आऊंगा तब जाकर मुझे, यानी मेरा जो भागफल आएगा, अगर मैं भाग लगाऊं तो मेरा जो छोटी आएगा, छोटा मान आएगा, तो मुझे मेरी यूनिट भी छोटी मिलेगी, यानी मीटर प्रति सेकंड होगा। दूसरी चीज दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड यानी छोटी यूनिट है और आपको यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, यानी कि दोस्तों आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो कुछ बड़ी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो यानी दोस्तों इसी को पलट दो, यानी कि 18/5, यानी दोस्तों देखो 18, 18 दोस्तों ऊपर 18 बड़ी संख्या है, बटे में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर दोस्तों 18 में अगर 5 का भाग लगाओगे तो दोस्तों इसका भाग चला जाएगा। ठीक है ना, यानी कि दोस्तों पहले कुछ संख्या आएगी फिर बाद में पॉइंट लगेगा, तो यानी ये बड़ी संख्या होगी। इससे आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो कि किलोमीटर प्रति घंटा में ये चेंज हो गया। इस प्रकार से दोस्तों आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो और आप इसको आसानी से याद कर सकते हो।
दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 100% दोस्तों आपको समझ में आएगा। सिर्फ पूरा फोकस आपको इस वीडियो पर बनाए रखना है और समझते हुए चलना है। आपको दोस्तों इस प्रकार की वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलेगी जो इतना बेसिक से पढ़ाए। काफ़ी बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ फिट हो जाए, ताकि उनको बार बार में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब दोस्तों आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा कहाँ पे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई, अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है और काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर जिनको आता है दोस्तों पहले थोड़ा सी धैर्य बना के रखे, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनको समझना ज़रूरी है। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, पढ़िएगा कि एक व्यक्ति 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है। दोस्तों क्वेश्चन देखो आराम से पढ़ना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। एक व्यक्ति 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है, तो बताओ वह 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा। 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा, दोस्तों आपसे ये बोल रहा है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे होगा देखिएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है। ठीक है भाई, कितना किलोमीटर जाता है दोस्तों, 36 किलोमीटर जाता है दोस्तों। यानी कि 1 घंटे में कितना, 36 किलोमीटर जाता है। यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो आपको समझाने के लिए कि दोस्तों यहाँ पे 1 घंटे में कितना जाता है, 36 किलोमीटर। ठीक है भाई, 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है। अब दोस्तों इसको मैं दूसरी तरफ भी लिख सकता हूँ। यानी देखो दोस्तों यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे लिख सकता हूँ क्या दोस्तों। अब दोस्तों देखो मैंने इसको ऐसे लिखा और इसको मैंने ऐसे लिखा, इसमें कोई दोस्तों यहाँ पर कोई मैंने कुछ अलग लिख दिया क्या, ये दोनों ही सेम है। अब बताओ दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि 1 घंटे में 36 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही तो बात है कि 1 घंटे में 36 किलोमीटर। मैं इसको यहाँ तो ऐसे लिखूँ या फिर ऐसे लिखूँ, दोनों बात समान है। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखो आपको क्या करना है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है बताओ वह 1 सेकंड में। अब दोस्तों सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर दे रखा हो और आपसे पूछ रहा हो मीटर प्रति सेकंड में मुझे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि मुझे किलोमीटर प्रति घंटा यानी बड़ी यूनिट से मुझे छोटी यूनिट में मैं जा रहा हूँ। छोटी यूनिट में मैं जा रहा हूँ तो बड़ी संख्या बटे में होगी, यानी कि दोस्तों इसका मैं गुणा 5/18 से करूँगा। इतनी बात क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 36 दे रखा है, ठीक है 36 दे रखा है। 36 का गुणा अगर मैं 5/18 से कर देता हूँ दोस्तों, तो ये मीटर प्रति सेकंड में मेरे पास आ जाएगा। अब दोस्तों इसे काट लो, 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है, और 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। दोस्तों ये आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर मैं इसको 10 मीटर प्रति सेकंड लिखूं, या फिर दोस्तों मैं ऐसे बोलूं कि 1 सेकंड में वो 10 मीटर जाता है, दोनों बात समान है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा, तो दोस्तों 1 सेकंड में वो 10 मीटर जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक रेलगाड़ी 100 मीटर की दूरी को 9 सेकंड में तय करती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। अब दोस्तों इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि 100 मीटर की दूरी 9 सेकंड में,
यानी कि दोस्तों 9 सेकंड में 100 मीटर की दूरी, अगर वो 9 सेकंड में अगर 100 मीटर जाता है तो दोस्तों वो 1 सेकंड में, ठीक है भाई, 1 सेकंड में कितना जाएगा, इस 9 का 100 में भाग लग जाएगा तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से भाई 9 सेकंड में 100 मीटर जाता है ना, तो एक भाई 9 सेकंड में 100 मीटर जाता है तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, इस 100 मीटर में, यहाँ पर इस 100 मीटर दे रखा है, इसमें इस 9 का भाग लगा दो तो यहाँ पर आपसे 1 सेकंड का पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितना जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर 100 में अगर 9 का भाग लगाओगे तो दोस्तों पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंट से बचने के लिए आपको सिर्फ बटे में रख देना है और दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। आगे दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है कि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बता दो। दोस्तों याद करो, अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड से अगर मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो, कि मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो, इसका मतलब क्या है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हो, मतलब मुझे बड़ी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। यानी कि मुझे दोस्तों यहाँ पे 18/5 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर मैं किलोमीटर में पहुँच पाऊंगा। ठीक है भाई। अब दोस्तों यहाँ पर देखो कितना था, 100 यहाँ पे 9 था, इसको ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए इसको गुणा करना पड़ेगा आपको किससे, 18/5 से। अब दोस्तों 5 से देखो इस 100 को काटते हो तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे 0 हो गया, और 9 दूनी 18, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 बार चला गया। ऊपर आपका 20 गुणा 2 बचा, 20 का गुणा अगर 2 करते हो तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों जो मैंने 2 क्वेश्चन अभी कराया था इसमें आपको मीटर प्रति सेकंड में ले जा रहा था। अब देखो यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया था, यहाँ पर बोल रहा था 9 सेकंड में, है ना, तो आपको डायरेक्ट ये मत कर देना है कि 100 मीटर प्रति सेकंड, तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से करने लग जाओ कि 100 का गुणा में तो भाई 18/5 से कर दो, है ना। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको यहाँ पर 9 सेकंड की बात कर रहा है वो, तो पहले आपको 1 सेकंड में बताना पड़ेगा कि वो 1 सेकंड में कितना मीटर जा रहा है, तब फिर आप दोस्तों फिर क्या करना, फिर 18/5 से आपको गुणा करना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया है। दोस्तों आप सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहना, बस आपको तो मैथ में इस प्रकार से कर दूंगा दोस्तों कि दोस्तों आप मैथ के क्वेश्चन को देख कर ही उसका आंसर दे दोगे। प्रत्येक कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी, सभी को दोस्तों आप क्लियर कर जाओगे, गारंटी दे रहे। आप तो सिर्फ हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको हर अपडेट, आपको मैथ के साथ दोस्तों आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपडेट मिलती रहती है, और वैकेंसी से रिलेटेड भी दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन बिना देरी किए हुए अपन चलते हैं हमारे प्यारे से क्वेश्चन नेक्स्ट पे। चलिएगा भाई, देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, 1 मिनट रुको भाई, मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ। देखो अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि कार जो है वो 4 घंटे में 144 किलोमीटर जाती है, तो बताओ वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब दोस्तों देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखो मैं इसको 2 तरीके बताऊंगा आपको, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से करना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि जो 4 घंटे, ठीक है भाई, यानी कि दोस्तों 4 घंटे में, यानी कि दोस्तों वो 4 घंटे में कितना कितना चल रही है, यानी कि 144 किलोमीटर, ठीक है ना, 144 किलोमीटर वो जाती है। ठीक है भाई, अब 1 घंटे में कितना जाएगी, तो दोस्तों आप क्या करना, 1 घंटे में कितना जाएगी, तो इस 4 का 144 में भाग लगा दो,
तो भाग लगाओ, लगाओ भाई। देखो यहाँ पर अगर भाग लगाओगे तो 4×3 = 12 होता है, ठीक है, 4×3 = 12 होता है। अब शेष कितना बचा, 2, और फिर 4 है, ठीक है। अब फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर 24 में 4 का भाग लगाओगे तो 4×6 = 24, यानी 6 बार चला गया। यानी कि दोस्तों वो 1 घंटे में कितना चल रहा है, यानी कि 36 किलोमीटर, ठीक है, 36 किलोमीटर। यहाँ तक तो समझ गए ना। 4 घंटे में 144 किलोमीटर चलता है, वो कार को चलाता है। 1 घंटे में वो 36 किलोमीटर चलता है। मैंने इस 4 का भाग इस 44 में लगा दिया, इससे आपको 1 घंटे का पता चल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर 1 घंटे का आपको पता चल गया भाई, वो 1 घंटे में 36 किलोमीटर चल रहा है, तो 9 घंटे में कितना चलेगा, तो 9 घंटे में कितना चलेगा, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 1 घंटे में 36 किलोमीटर जा रहा है, तो 9 घंटे में, यानी दोस्तों 36 का गुणा 9 में कर दो, ठीक है। अगर इसका गुणा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो 9 घंटे में कितना चल रहा है, ठीक है। तो गुणा करो, देखो 9×5 = 45, 9×6 = 54, 54 का 4 होगा और 5 यहाँ पे कैरी का लग जाएगा, ठीक है। अब देखो 9×3 = 27, 27 और 5 कितना होता है, 32 होता है, तो यहाँ पर 32 कर लो। 324 किलोमीटर चलेगा वो, कितने घंटे में, 9 घंटे में, ठीक है भाई। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये होगा, समझ गए ना यहाँ तक। तो अब दोस्तों देखो इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे, देखो आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूँ, ऐसे करता हूँ, ठीक है ना, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखो आप दोस्तों, आपको पता होगा कि जो चाल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, चाल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अभी मैंने आपको शुरू में यही चीज बताई थी ना, कि अगर चाल निकालना हो तो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या दे रखा है, समय दे रखा है कि वो 4 घंटे में कितना किलोमीटर जाता है, 144 किलोमीटर। दूरी इसकी कितनी है, 144 किलोमीटर, और समय कितना है, 4 घंटा। भाग लगा दो, भाग लगाने पर कितना आएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई, इसकी चाल आ गई कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है, तो भी वही बात है, लेकिन ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो रहा है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बताओ वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, दूरी पूछ रहा है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या था, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, यही था। अब चाल आपकी क्या है, चाल आपकी कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटे में 36 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो समय क्या है, समय आपसे पूछ रहा है, आप किस समय के लिए पूछ रहा है भाई, 9 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो 9 का गुणा कर दो। तो 9×6 = 54, 54 का 4, 5 कैरी का, 9×3 = 27, 27 और 5 कितना होता है, 32, यानी 324 किलोमीटर आपकी वो दूरी तय करेगी 9 घंटे में। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। ये फॉर्मूले के अनुसार था, वो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, ठीक है, समझ गए। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबरा मत जाना, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन चुटकियों में हल हो जाएगा। देखो कैसे, पहले क्वेश्चन को रीड करो। एक व्यक्ति को 8 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह यात्रा का 1/3 भाग आधे समय में तय कर लेता है तो बताओ वह शेष दूरी को किस चाल से तय करे ताकि नियत समय में दूरी तय हो सके। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो, क्वेश्चन को अगर आप ठीक से समझते हो ना, तो आप क्वेश्चन को यूं ही आपको इसका आंसर दे दोगे। आपको इसमें कुछ पेन उठाने की भी दोस्तों यहाँ पे नौबत नहीं आएगी। सबसे पहले दोस्तों ये देखो कि वो 8 घंटे में, ठीक है भाई, 8 घंटे में कितना चल रहा है, 120 किलोमीटर, ये बोल रहा है।
ठीक है भाई, 120 किलोमीटर, ठीक है, दूरी तय करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है यदि वह यात्रा का एक तिहाई भाग, दोस्तों यात्रा का एक तिहाई भाग आधे समय में तय करता है। दोस्तों एक तिहाई का मतलब क्या होता है, एक तिहाई को अपन कैसे लिखते हैं, 1/3, ऐसे तो लिखते हैं एक तिहाई। और नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है, आधे समय में, और वो एक तिहाई भाग किस, वो उस यात्रा का, भाई वो यात्रा करता है, उसको यात्रा करना है ना, उसको 8 घंटे में 120 किलोमीटर जाता है। आगे बोल रहा है यदि वो उस यात्रा का 120 किलोमीटर का एक तिहाई भाग आधे समय में पूरा कर लेता है। टोटल समय 8 घंटा उसे लगा, आधा समय का मतलब 4 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि 120 की एक तिहाई, तो इसका गुणा कर लो, 3 चौक 12 और यहाँ पे हो जाएगा 40 किलोमीटर दूरी वो तय कर लेगा 4 घंटे में। ठीक है भाई, इतना हो गया। आगे दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, तो बताओ वह शेष दूरी को किस चाल से तय करेगा। इसमें चाल से पूछ रहा है शेष दूरी को। दोस्तों टोटल दूरी 120 किलोमीटर थी, जिसमें से 40 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। अब 120 में से माइनस कर लो 40, कितना बचा, कितना बचा भाई, अगर 120 में से अगर 40 माइनस कर लेते हो आप, तो कितना बचेगा, 80 किलोमीटर बच जाएगा ना। बात क्लियर, 80 किलोमीटर बच जाएगा, 80 किलोमीटर बच जाएगा। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस चाल से, चाल का फॉर्मूला क्या था, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही था आपका फॉर्मूला। ठीक है भाई, यही था। अब दोस्तों चाल निकाल, दूरी क्या है, कितनी बची आपके पास, शेष दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर। और समय, टोटल समय 8 घंटे थे, जिसमें से 4 घंटा उसने पूरा कर लिया, दूरी तय कर ली है, बच्चा कितना, 4। तो बस चाल निकल जाएगी, 4 दूनी 8, 2 आ गया 0, यहाँ पे हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लो भाई आ गया आंसर। आप इसे दोस्तों अगर ऐसे ही अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो ना आप, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए। चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई दोस्तों, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आपको यहाँ पे दोस्तों जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन के टाइप और दोस्तों क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर चेंज होता रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों क्लास आपको बढ़िया लगे, समझ में आ रही हो, और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, तो ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत रहना दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा दोस्तों अपन इस क्वेश्चन को भी करते हैं। पहले सबसे पहले हमारा काम होता है ठीक से हमारे क्वेश्चन को पढ़ना। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि मोहन स्थान ए से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। ठीक है भाई, स्थान बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे औसत चाल पूछ रहा है, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि चाल निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास दूरी भी होनी चाहिए और आपके पास समय भी होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपसे औसत चाल ही पूछ रहा है, और यहाँ पे दोस्तों आपसे चाल ही आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है भाई, चाल ही यहाँ पर आपको दे दिया है कि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की इस रफ्तार से चल रहा है, और वापिस आ रहा है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आ रहा है। अब क्या करें, फंस गए दोस्तों, आपको फंसना नहीं है। यहाँ पे दोस्तों दो चाल आपको यहाँ पर दे रखी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दोस्तों यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
दोस्तों आपको दूरी निकालना है। सबसे पहले दूरी कैसे निकलेगी, इन दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है भाई, एलसीएम का मतलब क्या होता है, यानी कि वह संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए वो एलसीएम होता है। तो वो एलसीएम क्या होगा, दूरी हो जाएगी ए और बी के जो पॉइंट है उनके बीच की दूरी। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं आपको कई सारे वीडियो में बता रखा हूं, लेकिन आप देखते नहीं हो। चलो मैं आपको फिर से बता देता हूं। यहाँ पे दोस्तों 40 है और यहाँ पे 60 है। आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। ठीक है, भाग लगाना है। भाग उस मतलब सबसे छोटी से छोटी संख्या का लगाना है, यानी पहले भाग 2 से स्टार्ट करना है। 40 में लगाएंगे भाग तो कितना चला जाएगा दोस्तों, 20 बार चला जाएगा। 60 में लगाऊंगा तो 30 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर से 2 का लगाना है। 2 का तब तक लगाते रहना है तब तक जाता रहेगा। फिर यहाँ पे 2 का भाग 20 में लगाता हूँ तो 10 हो जाएगा, और फिर 2 का भाग 30 में लगाता हूँ दोस्तों 15 आ जाएगा। अब आप ये मत सोचना कि 2 का भाग 15 में नहीं जाता तो अपन अलग संख्या के लगाए, नहीं, 10 में तो जाता है ना, तो लगाओ, 2 का भाग लगाओ। 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर 15 में अगर आपका भाग नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ पर अगर 15 में आपका भाग नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जो का त्यों आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, इस प्रकार से आपका एलसीएम निकलेगा। अब यहाँ पर देखो 2 का भाग तो हमने लगा लिया। अब दोस्तों ये 2 से जस्ट बड़ी संख्या का भाग लगा के देखो जा रहा है क्या, 2 से बड़ी क्या होता है, 3 होता है। तो क्या 3 का भाग जा रहा है, जी हाँ जा रहा है। 5 में तो नहीं जाएगा लेकिन 15 में चला जाएगा, यानी 3 पंजे 15, 5 बार चला गया। अब दोस्तों देखो 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का चला जाएगा, यानी 5 एकम 5 और 5 एकम 5। सारी जगह यहाँ पर अगर एक एक आ जाए तो आप वहाँ पे रुक जाना, और फिर दोस्तों आपको जितनी बार यहाँ पर आपने भाग लगाया है उन सभी का गुणा कर लो। जैसे कि हमने गुणा किया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे यहाँ पर 5। ठीक है, ये किया। अब दोस्तों एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकलेगा भाई आप इन सभी को गुणा कर लो आपस में। देखो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना होता है 60, 60 दूनी कितना होता है 120। तो भाई यह हमारा एलसीएम हो गया 120। तो 40 और 60 का एलसीएम क्या होगा 120। ठीक है भाई, हमने एलसीएम निकाल लिया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ ना, आप याद रखना हमारा जो एलसीएम है वो कितना है, हमने इसको मिटा दिया। ठीक है भाई, हाँ, इसका एलसीएम क्या आएगा 120। ठीक है, ये हमारी टोटल दूरी हो गई, यानी 120 किलोमीटर है। ठीक है भाई, अब दोस्तों देखो जाने में लगा समय, देखो एक बार इनका एक पॉइंट है, यहाँ पे ए लिख लो और यहाँ पे बी, इनके बीच की दूरी है ना वो 120 किलोमीटर की है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है ना भाई ए से बी की ओर और फिर वापस बी से आता है। तो दोस्तों एक बार वो जाएगा और एक बार वापस आएगा, एक बार जाएगा और एक बार वापस आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों वो एक बार जा रहा है, तो दोस्तों जाएगा तो 120 किलोमीटर जाएगा, और किस रफ्तार से चलेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका भाग लगा दो। ऊपर दोस्तों क्या हो गई, यहाँ पे दूरी है और बटे में दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, यानी कि चाल है। ठीक है, चाल हो गई, चाल ही है ना भाई। देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब चल रहा है। अगर दोस्तों इसका भाग लगाते हैं तो दोस्तों 0 से 0 कट गया और 4 3 12 है, यानी कि दोस्तों क्या आ गया 3 घंटे। यानी कि दोस्तों वो अगर ए से अगर बी की ओर जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 120 किलोमीटर की दूरी को वो 3 घंटे में क्लियर कर लेगा। ठीक है भाई, अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि बी से ए की ओर वापिस आता है, लेकिन वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आता है। तो ठीक है भाई, आता है तो, लेकिन वो दूरी तो वही रहेगी ना, इनके बीच की दूरी तो वही रहेगी ना भाई। ए से बी की ओर गया तो 120 किलोमीटर गया, बी से ए की ओर आएगा तो भी 120 किलोमीटर ही तो रहेगी, चेंज तो होगी नहीं ना। तो वो 120 किलोमीटर की दूरी को ही तय करेगा, लेकिन वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 है,
यानी कि 2 घंटे का समय वो आने में लेगा। ठीक है भाई, 2 घंटे का समय वापस आने में लेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, 1 मिनट इसको छोटा कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि चाल मतलब कि ये आया तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल आपसे यहाँ पे पूछ रहा है पूरी यात्रा में। तो औसत चाल दोस्तों आपको कैसे निकलेगी, एक देखो यहाँ पे देखो औसत चाल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ औसत चाल, यानी कि औसत चाल बराबर दोस्तों कैसे निकलेगी। दोस्तों एक बार वो 120 किलोमीटर गया, फिर 120 किलोमीटर आया, तो 120 और 120 कितना हो गया दोस्तों, 240 हो गया। कितना हो गया, 240 हो गया। ठीक है भाई, 120 और 120 कितना होता है, बताओ भाई, 240 हो गया। यानी कि 240 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में, यानी दोस्तों दोस्तों एक बार वो आने में तो देखो जाने में 3 घंटे लेता है, आने में 2 घंटे लेता है, तो टोटल उसको कितना समय लग गया, टोटल उससे दोस्तों यानी 3 और 2 5 घंटा लग गया। अब दोस्तों देखो इसको यहाँ पर भाग लगा लो, 5 चौक 20 होता है, 5 चौक 20 होता है और 4 बचा और 0 40 बच गया। 40 में 5 का भाग लगाओ तो 5 × 40, यानी कि दोस्तों 8 बार चला गया। यानी कि औसत 40 की हो गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको तरीका बताया है वो एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका है। ठीक है भाई, क्या है, बिल्कुल बेसिक तरीका है जो आपको पता रहना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन को दोस्तों आप ट्रिक से भी कर सकते हो। और दोस्तों वो ट्रिक आपकी क्या है, देखो जब भी आपसे अगर औसत चाल पूछता है, ठीक है, जब भी अगर आपसे औसत चाल पूछता है तो आपको क्या याद रखना है, औसत चाल बराबर दोस्तों आपको क्या याद रखना है। देखो जब भी अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर जिसमें यहाँ पर दे रखा तो आपको एक चीज याद रखना है, वो क्या याद रखना है, देखो यहाँ पे रखना है 2x y और बटे में दोस्तों यहाँ पर करना है x+y। ठीक है, आपको इसी फॉर्मूले को याद रखना है जब भी अगर औसत चाल आपसे पूछ रहा हो। ठीक है, और जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। अब दोस्तों इसमें x क्या है और y क्या है, दोस्तों इसमें ये चालें होगी। यहाँ पर दे रखा है 40 किलोमीटर, यहाँ पर 60 किलोमीटर दे रखा है ना, तो यहाँ पर जो स्पेल जो शुरू का आएगा उसको तो x मान लेना है और जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको y मान लेना है। तो इसको देखो करते हैं अपन, 2 गुणा और x जैसे कि यहाँ पर 40 है और गुणा और y कितना है, y आपका 60 है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखो x+y, यहाँ पर दोस्तों x+y मतलब 40 प्लस यहाँ पे 60। दोस्तों यहाँ पर 40 + 60 यानी 100 हो गया। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ पे 100 कर लेता हूँ, 40 और यहाँ पे 60, 100 हो गया। अब दोस्तों उसको देखो काटो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब देखो 6 का गुणा 6 में कर दे तो 6 चौका 24, 24 दूनी कितना होता है, 48 होता है। यानी दोस्तों 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो या तो आप दोस्तों इस तरीके से कर सकते हो या फिर दोस्तों इस तरीके से कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा तो दायित्व ये होता है कि मैं आपको जो इतना भी तरीके बनते हैं क्वेश्चन करने के वो मैं आपको बताऊं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। चलिए दोस्तों अपन मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।